Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Ananya Sharma. If you are new to this channel, please subscribe to my channel below. So today I'm going to share 8 months plan to score 700 plus in your NEET exam. देखो, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी है अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप में डेडिकेशन है नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास 8 महीने हैं। इस 8 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर एक शेड्यूल चाहिए जिसको आप फॉलो करके अपना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, लाइक 10 आवर्स की स्टडी उनका सेल्फ स्टडी है, बट उनका जो स्कोर है वो उस लेवल का नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है कि आपका शायद पढ़ने के तरीके में कुछ ना कुछ लैक हो रहा है। आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो ना, तभी आप वो लेवल, वो मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे अभी तक। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाँ, कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यही देता है कि हमारा रैंक इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूट में, या फिर हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, हम वहीं पर स्टेबल हो रखे हैं। तो उस चीज़ को हमने कैसे इंक्रीज़ करना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मेक 8 मंथ्स प्लान। अब हमारा 8 मंथ्स प्लान है क्या? देखो, यहाँ पर हमने क्या करना है। सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम चाहिए? यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी को देना है। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, वो एक साइड है, ठीक है, उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अभी जो टाइम चल रहा है ना, जो ये 7 से 8 महीने है, इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मुझे स्कूल भी मैनेज करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा, साइड बाय साइड वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको 8 से 9 घंटे कम से कम भी यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी है, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। अब सेल्फ स्टडी भी आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। देखो, अपना हर रोज़ एक स्केड्यूल तैयार करके सो, अपना टारगेट सेट करो नेक्स्ट डे के लिए। जैसे मंडे है, ठीक है, संडे को आपने मंडे का अपना स्केड्यूल प्रिपेयर कर दिया कि यहाँ पर हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स के आपने कम से कम 2-2 घंटे दो। स्टार्टिंग आप करो 2 आवर्स से, आपने 2 घंटे दिए। बायोलॉजी में आपने कौन सा चैप्टर करना है? सपोज कर लो आपने +2 का कोई चैप्टर करना है, ठीक है, तो वो चैप्टर नंबर है 3rd, तो चैप्टर नंबर 3rd के स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन से हैं? सिमिलरली केमिस्ट्री का आप चैप्टर नंबर 4 कर रहे हो और फिजिक्स का अपना चैप्टर नंबर 6 कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट डे का स्केड्यूल लिख दिया संडे को कि हाँ, मंडे को मैंने ये चीज़ें कवर करनी है। जब आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया, वहाँ पर अपने टास्क को टिक कर दो। एक छोटी सी नोटबुक लगाओ, उसमें अपना सारा लिखो स्केड्यूल और उसको टिक कर दो कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आप इस तरीके से पढ़ोगे, इस ट्रिक को यूज़ करोगे, एक तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हाँ, मुझे अपनी जो नोटबुक है उसमें टिक लगाना है, मैंने ये वाला अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपके अंदर डेडिकेशन बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन वहाँ पर इंक्रीज होगी और आपका एक स्टडी स्केड्यूल सेट हो जाएगा कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। आपके दिमाग में खुद होगा कि हाँ, मैंने ये चैप्टर आज कवर करना है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है अपनी स्टडी स्केड्यूल में, तो वो चीज़ वहाँ पर कवर हो जाएगी। अगर आप इस अकॉर्डिंग करते हो तो आपका एक चैप्टर कम से कम भी आपके 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास 8 महीने का टाइम है, तो आपने 3 दिन में अपना एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दिया। दूसरी चीज़, आपने पढ़ना कैसे है इसको। जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया, सपोज कर लो आपने केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले अपने टीचर के नोट से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले तो नोट से भी पहले आता है कि टीचर का लेक्चर देखो। लेक्चर देख लिया, फिर लेक्चर के बाद टीचर ने अगर आपको नोट्स दिए, नोट्स से पढ़ो, या आपके पास अपने स्पेसिफिक नोट्स हैं तो उनको यूज़ करो। नोट्स के बाद आपने उसको अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी से आपने बाद में पढ़ना है। आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी को पहले उठा देते हो, जो कि गलती होती है। एनसीईआरटी आपने बाद में खोलनी है, ठीक है। नोट्स के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एंड एनसीईआरटी के बाद कोई भी आपने स्पेसिफिक टॉपिक किया, लाइक आपने बोहर्स मॉडल किया, तो बोहर्स मॉडल के आपने एमसीक्यूज ट्राई कर दिए, न्यूमेरिकल्स ट्राई कर दिए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, एमसीक्यूज करोगे। और एमसीक्यू भी कौन से करोगे? आप ट्राई करोगे कि वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि लास्ट में जो हमारा 2023 का एग्जाम हुआ है उसमें 60 जो क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या वेटेज है, क्या वैल्यू है, वो मैंने आपको बता दी। 60 क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर से आए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना, वो आपने अच्छे से करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहले लेक्चर के बाद नोट्स कर दिए, एनसीईआरटी, देन एमसीक्यू। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस रह गए। आपने क्वेश्चन साथ के साथ करना है।
अगर आपने 5 टॉपिक दिन के करे हैं तो वो पांचों के टॉपिक के आपने 7 के 7 क्वेश्चन अपने वहां पर करके ही उठना है। एक सब्जेक्ट के लिए बैठे, वो सब्जेक्ट कंप्लीट करके अपना टास्क कंप्लीट करके फिर आपने वहां से उठना है, ठीक है। और इसको हार्डली अगर आप लगाओ 2 to 3 आवर्स के बीच में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने टारगेट सेट करके सो, रात को, पिछली रात को अपने टारगेट सेट करो कि हाँ हमने ये चीज़ कवर करनी है। इवन मैं बताती हूँ, अगर मुझे अपना कोई काम करना होता है, लाइक अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ या फिर मेरे इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स होते हैं, वो मैं पहले नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके सोचती हूँ कि इस टाइम मेरी ऑनलाइन क्लास है, इस टाइम मुझे वीडियो शूट करनी है, इस टाइम मुझे नोट्स बनाने हैं, मेरा भी अपना सेट होता है। और वो चीज़ तभी मैं अचीव कर पाती हूँ क्योंकि मैंने वो सब कुछ एक साइड पर लिखा होता है। लाइक मेरे पास मेरी ये नोटबुक है, देखो, इसमें मैंने सब कुछ अपना लिखा होता है कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा एंड फॉर श्योर आपका फरवरी तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, +2 का भी और +1 का भी। क्योंकि मेन स्ट्रेस आपको यही है कि हम +1 का सिलेबस कैसे कवर करेंगे। +2 वालों को यही टेंशन होती है, ड्रॉपर्स वालों का तो साथ साथ चल रहा है, बट +2 वालों का यही होता है कि हाँ हमारा +1 भी हमें करनी है। तो आप टारगेट ऐसे रखो कि आपके 3 दिन में एक चैप्टर हो एक सब्जेक्ट का, इस अकॉर्डिंग आपका +1 भी साथ ही साथ फरवरी तक कवर हो जाएगी। और फरवरी मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, फरवरी में आपको अपना सारा का सारा +1 +2 का सिलेबस कवर करना है, वहाँ पर आपका वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मार्च अप्रैल 2 महीने होंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन के लिए 2 महीने चाहिए ही चाहिए। मई फर्स्ट वीक में आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है। सो इस तरीके से अपना तैयारी करो, नोट्स बनाओ। चलो आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पक्का ही पक्का आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको अपने टॉपिक की क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो एज कम्पेयर टू थ्योरी, मैं ये नहीं बोल रही थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, अपने थ्योरी को इक्वल टाइम देना है, बट आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छे से तैयारी होगी। वहाँ पर आपको MCQ आते हैं सारे, अगर आपको क्वेश्चन टेम्पटेशन आती है ना, आपको पता है कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना और उसका आंसर कैसे ढूंढना है, तो आप वहाँ पर बहुत स्ट्रांग कैसे होगे जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आपने मार्क्स का टारगेट क्या लेकर चलना है। हम अगर मार्क्स के टारगेट की बात करें, आपको एक टारगेट भी सेट करना है अपने लिए, विच इज़ लाइक बायोलॉजी में आप टारगेट सेट करो कि आपको 350 स्कोर करना ही करना है, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इजी होती है, उसमें स्कोर करना सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है बच्चों को वो आती है फिजिक्स में। फिजिक्स में अपना टारगेट रखो 150, अपना NCERT को फॉलो करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स में, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री का टारगेट रखो 160 प्लस आप केमिस्ट्री में फॉर श्योर बहुत इजीली कर सकते हो। बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मुझे पता है कि जो केमिस्ट्री का पेपर आता है ना नीट का, वो आता है NCERT बेस्ड, बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके 45 क्वेश्चन है ना, 45 में से आप लगा दो 35 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी के जो 10 बचे वो थोड़े से आपको ऐसे मिलेंगे कि ट्रिकी टाइप होंगे, बट वो भी हो जाएंगे अगर आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं भी साथ साथ कवर करवा रही हूँ कि हाँ पक्का ही पक्का है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आने ही हैं, तो उन वीडियोस को देखो। वो वाले टॉपिक्स भी अगर आपके कवर हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ में भी, ठीक है। फिर एक और चीज़ में बच्चों को दिक्कत आती है, जहाँ पर बच्चे घबराते हैं, वो ये है कि जो आपके पुराने बचे हुए चैप्टर्स हैं, लाइक बैकलॉग चैप्टर्स हैं, उनको कैसे कवर किया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास बैकलॉग चैप्टर्स बचे हैं तो उनको हमने कैसे कवर करना है। देखो बैकलॉग चैप्टर्स के लिए आप 1 शॉट वीडियो देख लो, बहुत सारी 1 शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाती हैं। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद उसी दिन आप उसके साथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो, तो इस तरीके से आपका बैकलॉग वाला चैप्टर भी वहाँ से निकल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि हाँ मेरा चैप्टर बचा हुआ है, टेंशन में मतलब दिमाग में बस सोच ही जा रहे हो पर उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। उसके लिए आपने यही करना है कि एक 1 शॉट वीडियो देख लेनी है और उसके साथ के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, अपना स्केड्यूल सेट करते हो और अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नीट का एग्जाम ना निकले। दूसरी चीज़ देखो बच्चों, आपको स्ट्रेस नहीं देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रेस दे देते हैं और स्ट्रेस की वजह से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके मार्क्स और कम होंगे।
आप वहाँ पर और डिग्रेड होगे। उसका रीज़न यही है कि आप सारा टाइम टेंशन में रहोगे, सोचते रहोगे, और जब क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करने लगोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे, आता आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपना फिजिकली भी फिट रहो, क्योंकि फिजिकली फिट रहोगे, थोड़ा वॉकिंग के लिए जाया करो, कोई गेम रखो अपने लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखो। सारा टाइम भी आप पढ़ाई में नहीं रख सकते, तो अपना स्केड्यूल सेट करो प्रॉपर कि हाँ आपको इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम आपको थोड़ी देर अपना वॉक के लिए जाना है, फैमिली टाइम रखो। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे से करो, ये नहीं कि बस एक चीज़ कर रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 दिन लगातार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तीसरे दिन फिर उनका ऐसे हो जाता है कि बस अब तो पढ़ाई हो नहीं रही। तो प्रॉपर सीक्वेंस से चलो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर आपको नीट 2024 करना है, देखो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है, बट आपका पढ़ने का तरीका एकदम सही होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, अपना सारा सिलेबस कवर कर रहे हो, सिलेबस में कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ आपने करके जानी है हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि आपका टारगेट 700+ है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ नीट का एग्ज़ाम वहाँ पर क्वालिफाई करना है, नहीं, हमें वहाँ पर 700+ अचीव करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो।